नमस्कार दोस्तों, द बुक बीकन में आपका फिर से स्वागत है। आपने कॉलेज या ऑफिस में अक्सर ऐसे लोग जरूर देखे होंगे जिनकी स्किल्स और आईक्यू लगभग एक जैसी होती है, लेकिन कोई एक अपने करियर में रॉकेट की तेजी से ऊपर चला जाता है और दूसरा वहीं टिका रहता है। मिलिए हैरी से। एक सेल्स मीटिंग में पता चला कि हैरी ने अपने साथियों की तुलना में 5 गुना ज्यादा कमाई की। तो सवाल है, क्या हैरी 5 गुना ज्यादा स्मार्ट है? नहीं। क्या उसने दूसरों से 5 गुना ज्यादा मेहनत की? नहीं। फर्क बस एक ही था, हैरी ने 5 गुना बड़ा सोचा। अब आप कहेंगे, क्या सिर्फ बड़ा सोचने से हम बड़ा बन सकते हैं क्या? यस और नो कमेंट करके बताएं। आज की इस वीडियो में हम समराइज करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जिसको लिखा है डेविड जे स्वाज ने, और सीखेंगे कि बड़ा सोचना कैसे काम करता है और कैसे हम बड़ा सोचकर अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सोचिए, जब एलन मस्क ने मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाने की सोची तो लोग हंसे, लेकिन उन्होंने स्पेसएक्स जैसी $multi-billion कंपनी खड़ी कर दी। अरुणिमा सिन्हा, जिनके पैर नहीं हैं, उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया। फेसवाला के फाउंडर अलक पांडे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आकर एक बड़ा एडटेक साम्राज्य खड़ा किया। इन सब में एक चीज कॉमन है, इन्होंने बड़ा सपना देखा, बड़ी सोच रखी और फिर इतिहास रच दिया। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता आपके दिमाग के साइज से नहीं, बल्कि आपकी सोच के साइज से तय होती है। अगर कोई सिर्फ माचिस की डिबिया जितना सोचता है तो बस छोटा बल्ब जला सकता है, लेकिन अगर कोई सूरज जैसी सोच रखता है तो वह पूरी दुनिया को रोशन कर सकता है। ये किताब सफलता का ब्लूप्रिंट है, जो हमें सिखाती है कि बड़ा सोचना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि अपने आप में एक सुपर पावर है। यह एक मास्टर की है जो हमारे अंदर के दिमाग के ताले तोड़कर हमें एक ऐसी नई दुनिया में प्रवेश दिलाती है जहां हमारे सपने हकीकत बन जाते हैं। बड़ी सोच कोई सिंपल हैबिट नहीं, ये आपकी सुपर पावर है जो आपको 0 से 100 तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 बेस्ट आइडियाज फ्रॉम दिस बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ताकि आप इन आइडियाज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बड़ा सोचना शुरू कर दें और अपनी जिंदगी में वो सब हासिल कर सके जो आप करना चाहते हैं। बिलीव यू कैन सक्सीड। सफलता की यात्रा हमेशा खुद पर रखे गए अटूट विश्वास से शुरू होती है। डेविड जे स्वाज कहते हैं कि तुम्हारा यकीन ही वो फर्स्ट स्पार्क है जो एक्शन को जन्म देता है। ये बिलीफ आपके अंदर की रॉकेट को इग्नाइट करने वाली चिंगारी है। ये विश्वास केवल एक विचार नहीं, बल्कि आपका पावर बैंक है। ये वो थर्मोस्टेट प्रिंसिपल है जो यह रेगुलेट करता है कि आप क्या हासिल करेंगे। अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपको छोटे परिणाम मिलेंगे। आपका दिमाग एक थॉट फैक्ट्री की तरह है, इसमें 2 फोरमैन काम करते हैं, मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर डिफीट। आपको मिस्टर डिफीट को निकालकर मिस्टर ट्रम्प का 100% उपयोग करना है। जब आप पूरी शिद्दत से बिलीव करते हैं तो आपका माइंड उस पॉसिबिलिटी को रियलिटी में बदलने के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। स्टॉप एक्सक्यूजाइटिस। एक्सक्यूजाइटिस कोई मेडिकल बीमारी नहीं, बल्कि एक मेंटल डिसीज है, मेंटल ब्लॉक है जो इंसान की ग्रोथ को चुपचाप खत्म कर देती है। डेविड जे स्वाज इसे असफल या औसत दर्जे के लोगों की बहाने बनाने की आदत कहते हैं। सफल लोगों की डिक्शनरी में एक्सक्यूजेस शब्द नहीं होता, उनकी डिक्शनरी में केवल एक ही शब्द होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? लेखक 4 सबसे खतरनाक और आम बहानों को उजागर करते हैं। 1. पुअर हेल्थ, स्वास्थ्य का बहाना। स्वास्थ्य का बहाना बनाने के बजाय इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिट होने का मोटिवेशन बनाएं। 2. लैक ऑफ इंटेलिजेंस। स्वास्थ्य कहते हैं कि थिंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रॉ इंटेलिजेंस। सोचने की ताकत और सीखने का एटीट्यूड किसी भी आईक्यू से ज्यादा काम करता है। एक 100 आईक्यू वाला सकारात्मक व्यक्ति 120 आईक्यू वाले नकारात्मक व्यक्ति से अधिक सफल होता है। 3. एज एक्सक्यूजाइटिस, उम्र का बहाना। उम्र सिर्फ एक नंबर है, माइंडसेट असली चीज है। 40 की उम्र के बाद भी आपके पास अपने प्रोडक्टिव वर्षों के 60% बाकी होते हैं। 4. लक एक्सक्यूजाइटिस। यह सबसे खतरनाक है क्योंकि यह इंसान को शक्तिहीन बना देता है। गुड लक कोई जादू नहीं, बल्कि प्रिपरेशन, प्लानिंग और सक्सेस प्रोड्यूसिंग थिंकिंग का परिणाम है। एक्सक्यूजाइटिस से निकलने का एकमात्र तरीका है एक्शन। कनकर फियर, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड फील कॉन्फिडेंट। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, बल्कि आपके अंदर बैठा डर है। यह डर एक इल्यूजन है, एक छाया, एक ऐसी फेक चेन जो आपको बांध कर रखती है। कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं, बल्कि एक स्किल है जो एक्शन से डेवलप होती है। डर को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। स्वाज कहते हैं, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। इसका मतलब है कि आप डर को व्यक्त ना करें, बल्कि उस डर के बावजूद आगे बढ़ें। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट रखें, तेज कदमों से चले, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करें और फ्रंट रो में बैठें। विजुअलाइजेशन करें, खुद को आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए कल्पना करें, इससे कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ावा मिलता है। बिग थिंकिंग इक्वल टू बिग लाइफ। हमारा दिमाग एक सिनेमा हॉल की तरह है, जो पिक्चर हम चलाते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है। अगर हम समस्याओं की पिक्चर चलाएंगे तो स्क्रीन पर सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा चलेगा, लेकिन अगर हम चुनौतियों की पिक्चर चलाएंगे तो हमारी लाइफ की स्क्रीन पर
एक एडवेंचरस मूवी चलेगी जिसमें जीत निश्चित होगी। बड़े विचारक केवल जो है ये नहीं देखते, बल्कि जो हो सकता है, व्हाट कैन बी डन, इस पर फोकस करते हैं। बड़ा जीवन जीने के लिए आपको अपने विजन को स्ट्रेच करना होगा। हमेशा बड़े, पावरफुल और पॉजिटिव शब्दों का उपयोग करना होगा। उदाहरण के लिए किसी समस्या को चुनौती कहने के बजाय, किसी खर्च को निवेश कहने के बजाय इन्वेस्टमेंट कहें। खुद को उस व्यक्ति के रूप में विजुलाइज करें जो आप कुछ सालों में बनने वाले हैं। अनलॉक योर क्रिएटिव पावर। असली नॉलेज केवल फैक्ट्स रखना नहीं, बल्कि हर प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना है। रचनात्मक सोच का अर्थ है चीजों को अलग तरीके से देखना और पुराने रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो न करना। खुद से सवाल पूछना, क्या यह बेस्ट तरीका है? सफल होने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव पावर को अनलॉक करना होगा। इसका मतलब है कि आप ट्रेडिशनल सोच को चुनौती देंगे, क्योंकि यह सोच आपके माइंड को फ्रीज कर देती है। क्रिएटिविटी तभी आती है जब आप फेलियर के डर के बिना एक्सपेरिमेंट करते हैं और रोज खुद से यह सवाल पूछने की आदत डालते हैं, हाउ कैन आई डू बेटर? मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ? एलिमिनेट निगेटिविटी। निगेटिविटी आपकी जिंदगी का जहर है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और आसपास के लोग आपसे कहेंगे तुमसे नहीं होगा, लेकिन सच ये है, निगेटिविटी आपको तभी कंट्रोल करती है जब आप उसे परमिशन देते हो। निगेटिविटी को दूर करने के लिए अपने लिए एक सेल्फ एडवर्टाइजमेंट लिखें। इसमें अपनी स्ट्रेंथ, क्वालिटीज और टैलेंट लिखें और इसे रोजाना जोर जोर से दोहराएं। ये आपको इतना पावरफुल महसूस कराएगा कि निगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। जिस तरह का भोजन आप करते हैं वैसी आपकी बॉडी बनती है। जैसे वातावरण में आप रहते हैं वैसा ही आपका माइंड हो जाता है। यह एक थंब रूल है। अगर आप लूजर्स यानी हार मानने वाले लोगों के पास रहेंगे, गॉसिपर्स के पास रहेंगे और कंप्लेनर्स यानी शिकायत करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी लूजर वाला माइंडसेट अडॉप्ट कर लेंगे और वैसे ही व्यवहार करेंगे। विनर्स के साथ रहें जिनके पास पॉजिटिव एटीट्यूड हो, क्योंकि आप भी उन्हीं की तरह विनर बन जाएंगे। योर एटीट्यूड इज योर सिग्नेचर। इंसान का असली चेहरा उसकी फोटो नहीं बल्कि उसका एटीट्यूड होता है। आपका दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड ही आपकी पहचान है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू दुनिया भर का सपोर्ट, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोगों के पास दुनिया भर का सपोर्ट होता है। जो व्यक्ति अपने फैसलों से खुश होता है वो बंदा असली कॉन्फिडेंट होता है। इसलिए अपने फैसलों पर सोचना आवश्यक है। गिव रिस्पेक्ट एंड गेट सपोर्ट। सफलता के रास्ते में लोगों का सपोर्ट हमेशा चाहिए होता है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। जब कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो गुस्सा होने के बजाय सोचे कि हो सकता है कि वह किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा हो। अगर आप उन्हें सम्मान देंगे और प्यार से बात करेंगे तो उनका एटीट्यूड आपके प्रति बदल जाएगा। अकेले मत दौड़ो, सबको साथ लेकर दौड़ो। इसके अलावा छोटी छोटी तुच्छ बातों पर अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। 90% झगड़े छोटी बातों पर शुरू होते हैं। जब भी कोई निगेटिव विचार आए या आप किसी से असहमत होने लगे तो खुद से पूछे, इज इट रियली वर्थ इट? क्या यह सच में इतना महत्वपूर्ण है? एक्शन इज ग्रेटर देन प्लानिंग। गोल्स बनाना और प्लान बनाना आसान है, लेकिन बिना एक्शन के गोल्स सिर्फ डायरी में लिखे नोट्स की तरह रह जाते हैं। एक्शन हमेशा प्लानिंग से बड़ा होता है। सोचने वाले आगे नहीं बढ़ते, करने वाले दुनिया को बदल देते हैं। परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार न करें। कैपिटलाइज ऑन द मैजिक ऑफ नाउ। अभी की शक्ति का लाभ उठाएं और तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दें। एक्शन ही आपको एक्सक्यूज यानी बहाने बनाने की आदत से बाहर निकलता है। तो अब तक हमने देख लिया है 10 बेस्ट आइडियाज फ्रॉम दिस बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अब मैं इनको समराइज करूंगा। बिलीव यू कैन सक्सीड। विश्वास आपकी सफलता की चिंगारी और पावर बैंक है जो आपके अंदर मिस्टर ट्रम्प को सक्रिय करती है। 2. स्टॉप एक्सक्यूजेस। बहाने बनाना बंद करो, खासकर स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, उम्र या किस्मत के बहाने, और एक्शन लेना शुरू करो। 3. कंकर फियर। एक्ट कॉन्फिडेंट एंड फील कॉन्फिडेंट। डर एक भ्रम है। कॉन्फिडेंटली एक्ट करें, तेज चलें और आंखों में आंखें डालकर बात करके डर को तोड़ें। बिग थिंकिंग बिग लाइफ। बड़ा सोचें, बड़े शब्दों का प्रयोग करें और विजुलाइज करें कि आप क्या बन सकते हैं, ना कि आप क्या हैं। अनलॉक योर क्रिएटिव पावर। हर समस्या का नया बेहतर समाधान खोजें, परंपरा को चुनौती दें और रोज खुद से पूछें, मैं और बेहतर कैसे हो सकता हूँ। एलिमिनेट निगेटिविटी। नकारात्मकता को जहर समझें और उसे अनुमति न दें और अपनी खूबियों का जोर जोर से सेल्फ एडवर्टाइजमेंट करें। सराउंड योरसेल्फ विद विनर्स। अपने आसपास सफल और सकारात्मक लोगों का वातावरण बनाएं, क्योंकि आप उन्हीं की तरह बन जाते हैं। योर एटीट्यूड इज योर सिग्नेचर। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपकी असली पहचान है और इसी से आपको दुनिया का समर्थन मिलता है। गिव रेस्पेक्ट एंड गेट सपोर्ट। सबको सम्मान दे, तुच्छ बातों पर एनर्जी बर्बाद न करें। एक्शन इज ग्रेटर देन प्लानिंग। योजना बनाने के बजाय काम करके दिखाएं और अभी की शक्ति यानी मैजिक ऑफ नाउ का लाभ उठाएं। आप जिस एरा में जी रहे हैं वह अवसरों यानी अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। सफलता का द्वार पहले से कहीं अधिक खुल गया है। याद रखो, आपकी सफलता की यात्रा आपके गोल से शुरू होती है। कम से कम 10 साल आगे की योजना बनाएं। अगर 10 साल की योजना बनाना है, एक दिन बाद क्या करने वाले हो उसकी योजना बनाएं।
आपकी सोच ही आपकी सफलता का पैमाना तय करेगी, क्योंकि लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल, यानी जीवन इतना छोटा है कि इसे छोटा जिया जाए। आप खुशी में बड़ा जियो, आप उपलब्धि में बड़ा जियो और अपनी आय में बड़ा जियो। थिंक बिग एंड यू विल लिव बिग। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।